गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगस्त महीने का तीसरा वीक पूरा हो चुका है। तो यह वीक कैसा रहा, कितने ट्रेड मिले, चार्ट पर मैंने क्या देखा, क्या निर्णय लिया और उसका रिज़ल्ट क्या रहा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीक में स्विंग ट्रेड के मुझे 2 ट्रेड मिले थे। पिछले वीक में सिर्फ 1 ट्रेड मिला था और वो भी एसएल गया था मेरा। इस वीक में मुझे 2 ट्रेड मिले और 2 ट्रेड में से एक ब्रेक इवन गया। देखिए पैक्सी में मुझे पहला ट्रेड मिला था 14 अगस्त को। इस कैंडल के हाई पे मैंने एंट्री लिया, लेकिन बैड लक था कि 0.5 आर के आसपास गया। 0.5 से थोड़ा ऊपर गया था 1.5 आर, और रूल के हिसाब से मुझे ब्रेक इवन करना था। मैंने ब्रेक इवन किया, लेकिन 18 अगस्त को इस कैंडल ने मेरा ब्रेक इवन निकाल दिया है। दोस्तों यह ट्रेड मैंने क्यों लिया, जैसा कि मेरा सेटअप है अभी आप देख रहे हैं, तो ये कौन से फेज़ में चल रहा है। ट्रेंडिंग फेज़ है, अब पूरी तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अप ट्रेंड में मैं क्या करता हूँ, बाई इन डीप करता हूँ। तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट लिया और वहाँ पे मुझे 4 आवर की कैंडल का ब्रेकआउट मिला। 4 आवर की कैंडल के हाई पे रूल के हिसाब से मुझे एंट्री लेना था, लिया और सही चला ट्रेड। और देख रहे हैं कि मेरे ब्रेक इवन के लेवल तक गया। ब्रेक इवन मैं कहाँ करता हूँ, 1.5 आर के पे मैं ब्रेक इवन करना का रूल है, तो मैंने किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिन बुधवार। देखिए पिछले वीक फ्राइडे से जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था उसकी स्थिति अभी क्या है। कल के दिन मेरा जो टारगेट है 65,183, बिल्कुल 100 पॉइंट से छूटा टारगेट, लेकिन छूटा। तो आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए था। क्या 100 पॉइंट पहले टारगेट मुझे बुक कर लेना चाहिए था। रूल मेरा कहता है कि नहीं, या तो टारगेट, अब चूँकि 1.5 आर मिल चुका है और एसएल ट्रेल हो चुका है, ब्रेक इवन प्लस ब्रोकरेज, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब या तो ब्रेक इवन पे निकलना है या तो टारगेट लेकर, तीसरा कोई ऑप्शन खुला नहीं है, जो मेरा रूल है। और मैं रूल को तोड़ना, मुझे प्रॉफिट से ज़्यादा, प्रॉफिट खोने से कहीं ज़्यादा दर्द देता है, क्योंकि ये तो समझ में आया है ना कि रूल ही सब है। आज भले मैं जीत जाऊं रूल को तोड़कर, लेकिन लॉन्ग टर्म में रूल तोड़कर कभी जीत नहीं सकता। इसीलिए मैं अपने रूल पे टिका हुआ हूँ। भले 150 पॉइंट से टारगेट छूटा है एक बार, लेकिन अगर एक बार मैं इसको रूल को तोड़कर यहाँ बुक कर लेता, तो फिर कभी भी मैं पूरा टारगेट ले नहीं पाता। हर बार मुझे फिर वही फियर आता मेरे सामने, और हम हर बार मैं ऐसे ही 100-150 पॉइंट, हो सकता है कभी 500 पॉइंट, मतलब फियर फिर आने लगेगा ना। और प्रोसेस ही टिकता है, असली चीज़ है। तो इसलिए मैंने अपने रूल को फॉलो कर रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। एक्सेप्टेड है जो भी होगा, टारगेट मिला तो भी ठीक, ब्रेक इवन पे निकला तो भी ठीक, लेकिन मेरा प्रोसेस तो नहीं तोड़ूंगा। दोस्तों फाइनली आप देखिए 6 दिन से ट्रेड कंटिन्यू था। जो मेरा टारगेट था 65,200 के आसपास, तो आज 6वें दिन जाके टारगेट मेरा मीट हुआ। यहाँ पे पेशेंस का टेस्ट तो हुआ। कल भी सिर्फ 150 पॉइंट से यहाँ पे ट्रेड टारगेट से रह गया था। तो मन में तो आता है, थोड़ा सवाल तो आता है कि क्या मेरा टारगेट थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और लेकिन रूल को मैंने फॉलो कर पाया, प्रोसेस पूरा किया और पूरा 2 आवर का टारगेट डन हो गया। एक्चुअली दोस्तों मैं बताऊं तो यह जो तीसरी वीक में मैंने
जो दोनों ट्रेड बुक किया, एक ब्रेक इवन और एक टारगेट, तो यह दूसरे वीक के फ्राइडे का ट्रेड था। मतलब तीसरे वीक में मुझे यहाँ पे मैंने ये फ्राइडे को ट्रेड लिया था 14 अगस्त को, और यह वीक स्टार्ट हुआ मेरा 16 वीक से 16 तारीख से, सॉरी 16 तारीख से। तो 16 तारीख से यानी कि ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और इस बीच में मुझे कहीं पर भी ट्रेड तो मिला नहीं, क्योंकि ये सब दिन ट्रेड मेरा जो कंटिन्यू था वही चलता रहा। और इस कैंडल में जिसमें स्पाइक आया और सारे रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर चला गया, तो इस कैंडल में मेरा जो टारगेट था 2 आवर का वो मुझे मिला था। तो तीसरे वीक में एक भी ट्रेड नहीं मिला। सेकेंड वीक का ट्रेड कंटिन्यू रहा, और आप देखो तीसरे वीक में मेरे रूल के हिसाब से चार्ट पर कहीं दिख रहा है कोई भी मौका, मुझे मेरे रूल के हिसाब से मौका बना ही नहीं चार्ट पे। तो मेरा डिसीजन रहा कि जब सेटअप नहीं बना तो ट्रेड भी नहीं लेना है। तो इस तरह से तीसरे वीक में ना तो BTC में मुझे ट्रेड मिला और ना ही पैक्सी में भी दिखाता हूँ। पैक्सी यहाँ वॉल्यूम कम होने की वजह से बहुत नीचे खिसक गया है। तो पैक्सी में भी वही हुआ था। यहाँ पे देखेंगे तो फ्राइडे को ही ट्रेड मुझे मिला था, मैंने लिया, ठीक ट्रेड लिया अपने सेटअप के ऊपर और यहाँ पे ब्रेक इवन में निकल गया। ब्रेक इवन 1.5 आर पे करता हूँ, तो ब्रेक इवन प्लस ब्रोकरेज के साथ ट्रेल करता हूँ, तो यहाँ पे ब्रेक इवन कटा। उसके बाद मार्केट में देखिए, अब यहाँ के बाद मार्केट साइडवेज नहीं रह गया, सारे इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला गया, यानी कि ट्रेंडिंग हो गया। ट्रेंडिंग में चल रहा था तो मुझे बाय इन डीप करना था, लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकता था चार्ट पे, लेकिन कैंडल इतनी बड़ी हो गई कि मैंने ट्रेड को स्किप करना ही ठीक समझा। तो आप देख सकते हैं कि पिछला जो वीक है 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक, 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक, और ये 14 तारीख का ट्रेड था जो कि सेकेंड वीक में ट्रेड एंट्री हुआ था, और मुझे निकाला ब्रेक इवन पे थर्ड वीक में। फिर थर्ड वीक में मुझे कोई भी मौका मिला नहीं मेरे सेटअप के हिसाब से स्विंग ट्रेड के लिए। पैक्सी और BTC दोनों आप लोग को मैंने दिखाया कि मेरा तीसरा वीक कैसा बीता, एक भी सेटअप बना नहीं। अब देखते हैं चौथे वीक में क्या होता है, जो भी कुछ होगा चार्ट पे दिखेगा, फिर डिसीजन में कैसा लेता हूँ और क्या रिजल्ट होता है मैं आप लोग को फिर अगले शनिवार को वीडियो बनाकर संडे को अपलोड कर दूंगा, जैसे इस वीक मैंने संडे को अपलोड किया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले संडे को।